नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स या कह सकते हो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। और यह अभी 2022 ही में हुआ है। ये जो है प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। तो अगला जो खेल होगा वो 2026 में होगा। तो ये करंट होने के साथ साथ में 2026 तक ये डाटा काम करेगा। तो जितने भी आगामी पेपर हैं उनमें भी पूछा जा सकता है, या अभी 1 साल के अंदर भी कोई भी पेपर होगा उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत सी कह सकते हो जानकारी इससे प्राप्त होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है शुरू कहाँ से हुए थे। तो जो ये राष्ट्रमंडल खेल है, इसकी शुरुआत जो है हुई थी तो 1930 में हुई थी। वो कहाँ से हुई थी? तो कनाडा से हुई थी। और यह जो है प्रत्येक 4 वर्ष में जो है खेला जा रहा है। और यह जो है कह सकते हो ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल है। और भारत इसमें जो है 1934 में शामिल हुआ था, जब दूसरा राष्ट्रमंडल खेल हो रहा था। तो आपको याद रखना है शुरुआत कब हुई, 1930 में। कहाँ? तो हैमिल्टन कनाडा में। और भारत कब हिस्सा इसका बना? तो 1934 में बना। आगे चर्चा करें तो अब की बार जो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, इसमें मेज़बानी किस देश ने की थी? तो इंग्लैंड ने की थी, और जो बर्मिंघम है। उसके अलावा अब की बार 22वां संस्करण था। और जो स्टेडियम चुना गया था वो अलेक्जेंडर स्टेडियम था। और इसका अब की बार जो राष्ट्रीय वाक्य लिया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम्स ऑफ एवरीवन। ये इसका अब की बार राष्ट्रीय या आदर्श वाक्य कह सकते हो था। और इसका शुभंकर था वो पेरी था। इसके अलावा अब की बार जो संस्करण था, आप सभी ने जाना कि 22वां संस्करण था। इसके साथ साथ अगर पूछा जाए 21वां संस्करण कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में 2018 में। और 2000 जो 22वां संस्करण हुआ है 2022 में हुआ। और कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और जो 23वां संस्करण 2026 में होगा वो कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये तीनों आपको याद रखना है। आगे हम लोग चर्चा करें कि राष्ट्रमंडल जब खेल होते हैं तो उसमें उद्घाटन होता है। तो उद्घाटन में जो कह सकते हो ध्वजवाहक होते हैं अपने अपने देश के। तो भारत की तरफ से मनप्रीत सिंह हॉकी कप्तान थे, उन्होंने जो है ध्वजवाहक की भूमिका जो है निभाई थी। और पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं, उन्होंने उद्घाटन में जो है अपनी भूमिका निभाई। और जब समापन समारोह हुआ तो उसमें ध्वजवाहक की भूमिका में शरत कमल जो टेबल टेनिस से संबंधित है उन्होंने, और साथ ही साथ जरीन बॉक्सिंग से संबंधित हैं उन्होंने जो है अपनी भूमिका निभाई थी। आगे चर्चा करें कि भारत के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रमंडल खेलों के अभियान की बात करें, तो जब भारत में पहली बार हुआ था 2010 में नई दिल्ली में, तो भारत ने 101 पदक उसमें जीते थे। साथ ही साथ जब 2002 में जो है मैनचेस्टर में हुआ तो 69 जो है पद जीते। इसके अलावा 2018 में 66 पद जीते। 2014 में जब हुआ तो 64 पद जीते। और इसके अलावा अब की बार जब 2022 हुआ था बर्मिंघम में तो 61 पद जीते थे। ये आपको याद रखना है कि कितने पद? तो 61 पद। आगे हम लोग चर्चा करें कि जो पहला पद जो है राष्ट्रमंडल खेल का 2022 का वो किसने जीता था, तो संकेत सरगर ने जीता था। और वो कौन सा पदक था? तो रजत पदक था। आपको याद रखना है पहला पदक किसने? संकेत सरगर। इसके अलावा जो स्वर्ण पदक की बात की जाए तो मीराबाई चानू ने हासिल किया था। और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कुश्ती की। तो कुश्ती में देखो कौन कौन था। तो भारत की तरफ से बजरंग पूनिया थे, दीपक पूनिया थे, साक्षी मलिक थी, रवि दहलिया थे, विनेश फोगाट थे। इसके बाद नवीन मलिक थे। इन लोगों ने जो है पदक जीते भी थे, जैसे आप इधर देख रहे होंगे। इसके अलावा आगे हम लोग बात करें टेबल टेनिस से कौन कौन था, तो शरत कमल थे। इसके अलावा जो है जीसरा आकुला थी, भाविना पटेल थी, हरमीत देसाई थी। इसके अलावा जी संधिया थी और साहिल शेट्टी थे। ये कई लोग जो है इससे संबंधित थे, टेबल टेनिस से। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे वेट लिफ्टिंग की या भारोत्तोलन की। तो इसमें जो मीराबाई चानू थी, इन्होंने जो वोमेन 49 किलो उठाया था। इसके अलावा दूसरे जो थी वो जेरेमी थी, जिन्होंने जो है 67 किलो वज़न उठाया मेन के साथ। इसके बाद में अंचिता शैली थी जो उन्होंने 73 किलो वज़न उठाया। आगे हम लोग बात करें बॉक्सिंग की। तो बॉक्सिंग के क्षेत्र में 3 व्यक्ति थे। पहले तो नीतू घनघस थी जिन्होंने मुक्केबाजी। इसके अलावा अमित पंघाल थे और जरीन थे, इन्होंने भी पदक जीता था। अब हम लोग बैडमिंटन की बात करें तो आपने कई बार नाम सुना है, पीवी सिंधु थी, लक्ष्य सेन थे और चिराग शेट्टी थी।
इसी तरीके से एथलेटिक्स की बात करें तो इसमें एक नाम आता है एल्डोर पाल। ये जो है जंप में होता है, तो इसमें जो है उन्होंने क्या किया है, जंप में जो है गोल्ड जीत कर जो इन्होंने इतिहास रख दिया है जंप में, ये आपको याद रखना है। और ये कह सकते हो भारत को पहला जो है स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति बन गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो जंपिंग में या एथलेटिक्स में जो है पदक जिताया है इन्होंने। आगे हम लोग बात करेंगे लॉन बॉल की, तो इसमें जो है कौन कौन व्यक्ति था, तो लकवी चौबे थे, रूपा रानी थी, पिंकी सिंह थी और नयन मोती थी। इनके नाम बस याद रखना है कि पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित हैं, तो उस तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न। आगे हम लोग बात करें, ये भारोत्तोलन भी होता है, इसमें पावर लिफ्टिंग कह सकते हो, तो इसमें जो है सुधीर थी जो पैरा पावर लिफ्टिंग थी। और सुधीर ने क्या किया है, सुधीर ने ये पावर लिफ्टिंग स्पर्धा है, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। जिस प्रकार से अभी आपने जाना था कि जो ये एल्डोस जो है पॉल थे, इन्होंने जो है इसमें एथलेटिक्स में जो है पदक जीता था, उसी प्रकार से इन्होंने भी क्या नाम है इनका, सुधीर, इन्होंने भी जो है स्वर्ण पदक जीता था। आगे हम लोग बात करें कौन कौन से लोगों ने सिल्वर मेडल जीते हैं, तो नाम आता है संकेत सरगर का, जो उन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता है, बिंदिया रानी देवी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में, विकास ठाकुर ने वेट लिफ्टिंग में, अंशु मलिक ने कुश्ती में, शरद कमल और जी सांधियान ने जो है टेबल टेनिस में, और सागर अहलातवल, अगला है सागर जो है, अगला हम बात करें सागर अहलातवत, अगला हम बात करें सागर अहलावत जिन्होंने मुक्केबाजी में जीता है। और भारतीय जो बैडमिंटन टीम है पूरी, उसने जो है जीता है सिल्वर मेडल। इसके अलावा पुरुष टीम जो लॉन बॉक्स थी उसमें जो है जीता है। आगे हम लोग बात करें और किसने किसने जीता है, तो जो सुनीता देवी हैं, इन्होंने जूडो के क्षेत्र में सिल्वर जीता है। तुलिया मान ने जो है जीता है जूडो के क्षेत्र में सिल्वर। मुरली शंकर और लंबी कूद में इन्होंने जीता है। इसके अलावा अविनाश साबले ने जीता है, प्रियंका गोस्वामी ने और अब्दुल्ला अबूबकर ने, और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम ने भी सिल्वर जीता और महिला क्रिकेट टीम ने भी सिल्वर जीता है। आगे हम लोग बात करें ब्रॉन्ज या कांस्य की, तो इसमें कई नाम आते हैं, जैसे आपके सामने हैं पूजा गहलोत ने कुश्ती के क्षेत्र में, पूजा सिहाग ने कुश्ती के क्षेत्र में, दीपक नेहरा जो है कुश्ती के क्षेत्र में। इसके अलावा दिव्या काकरान ने जो है कुश्ती के क्षेत्र में, मोहित ग्रेवाल ने कुश्ती के क्षेत्र में, गुरुराज पुजारी ने जो है वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में, हरजिंदर कौर ने वेट लिफ्टिंग में, हरप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग में, गुरदीप सिंह वेट लिफ्टिंग, और इसके अलावा लंबोरिया ने जो है मुक्केबाजी के क्षेत्र में जीता था। मोहम्मद हसमुद्दीन ने जो है मुक्केबाजी के क्षेत्र में, और रोहित जो टोकस हैं ये भी जो है मुक्केबाजी के क्षेत्र में जीता था। आगे हम लोग बात करें और किसने किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो संदीप कुमार ने एथलेटिक्स के क्षेत्र में, तेजस्विनी शंकर एथलेटिक्स के क्षेत्र में, अनु रानी एथलेटिक्स के क्षेत्र में, जी साथियान टेबल टेनिस के क्षेत्र में। इसके बाद में सोनल बेन पटेल, इन्होंने पैरा टेबल टेनिस में जीता है, और विजय कुमार यादव ने हैं, इन्होंने जो है जूडो के क्षेत्र में जीता है। आगे हम लोग बात करें तो श्रीकांत ने बैडमिंटन के क्षेत्र में, और त्रिषा जुजाली हैं और गायत्री गोपीचंद्र ने बैडमिंटन के क्षेत्र में, दीपिका पद्दिकल और सौरभ घोषाल ने जो है स्क्वैश के क्षेत्र में, और सौरभ ने स्क्वैश के क्षेत्र में, और जो है ये महिला हॉकी टीम ने भी इसके क्षेत्र में जीता है। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है, या कांस्य पदक जीता है, या सिल्वर मेडल जीता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या किस खेल से संबंधित हैं ये पूछा जा सकता है। आपकी बार चौथा था, 22वां संस्करण था, कहाँ हुआ, 23वां संस्करण कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत ने कुल कितने मेडल जीते, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।